हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे और इसका फर्स्ट चैप्टर जो है आपका बेसिकली ये रेशियो पे बेस्ड है। इसके बारे में समझेंगे कि रेशियो होता क्या है। जैसे आपको मैं अगर बोलूँ कि आपको मैं 1, 2 और 3 1, 2, 3 जिसमें आपको दो दो डिजिट लेके कितने नंबर बना सकते हो, तो आप बोलोगे भाई पहले 1 के साथ 2 ले लो तो आपका 12 हो सकता है। 2 के साथ 3 ले लोगे तो आपका ये भी बन सकता है। 1 के साथ 3 ले लोगे आपका ये भी बन सकता है ना। उसके बाद 2 के साथ अगर 1 ले लोगे तो आपका ये भी बनेगा। 3 के साथ 2 लोगे तो आपका ये भी बनेगा और 3 के साथ 1। इतना डिजिट बन सकता है आपका, है ना। ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये उसका उल्टा हो जाएगा और ये उसका उल्टा हो जाएगा। तो टोटल मिला के 6 टाइप के आप डिजिट बना सकते हो। क्लियर बात है। सेम टू सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ट्रिगोनोमेट्री में, तो ट्री का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड और मेट्री का मतलब होता है शेप। तो 3 साइड से मिलके जो शेप बनता है उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो 3 साइड से मिलके कौन सा शेप बन सकता है? ऐसे ट्रायंगल का शेप बन सकता है ना, ऐसे ट्रायंगल का शेप बन सकता है, ऐसे बन सकता है ट्रायंगल का शेप। लेकिन बेसिकली हमें पढ़ना है सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, जिसमें आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके बारे में। नाम देते हैं हम लोग ABC। क्लियर बात है। तो अगर यहाँ पर अगर आपका ऑब्जर्वर है, यानी थीटा मैं यहाँ पे बना दूँ, एंगल यहाँ पे बना दूँ, तो इस एंगल के सामने आपका ऑलवेज जो होता है साइड, उसका हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। और ये 90 डिग्री के सामने जो भी होता है आपका साइड, उसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होता है। क्या होता है? ये लॉन्गेस्ट साइड होता है। ठीक है। अब बाकी जो बच गया वो आपका बेस होता है। क्लियरली आप कैसा भी पिक्चर ड्रॉ कर लो यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ कि ये आपका 90 डिग्री है और आपका ऑब्जर्वर यहाँ पे है थीटा एंगल के साथ, तो थीटा के सामने क्या होगा? ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। पूरा लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है। और 90 के सामने, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने आपका हाइपोटेनस। अब बाकी जो बच गया वो आपका बेस होता है। तो पिक्चर कैसा भी रहे, बस आपका 90 डिग्री तो कंफर्म पता ही होता है कहाँ पे होता है, और एंगल आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में। ठीक है। अगर नाम यहाँ पे दे दिया ए, तो ये आपका एंगल, बी के लिए बोलेगा तो बी यहाँ पे एंगल लेके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जैसा बोले वैसा कर लेना है। तो इसी चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है कि यानी परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो को बेसिकली अध्ययन को हम लोग बोलते हैं ट्री रेशियो, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। शॉर्ट में बोले तो टी रेशियोज भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, टी रेशियोज। अब टी रेशियोज में कौन कौन सा हो गया आपका साइड? एक हो गया पी, एक हो गया बी और एक हो गया एच। एच मतलब हाइपोटेनस, बी मतलब बेस और आपका पी मतलब हो गया परपेंडिकुलर। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे साइन। साइन हो गया, तो साइन का जस्ट पार्टनर कौन हो जाएगा इसका? तो को साइन कर देंगे। क्या कर देंगे? को साइन। साइन का इसे हिंदी मतलब होता है जया। ठीक है, तो आपका हो जाएगा को जया। तो यहाँ पर देखते हैं दूसरा आपका टेंजेंट होता है। क्या होता है? टेंजेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको स्पर्श रेखा। इसका पार्टनर हो जाएगा भाई को टेंजेंट। क्या हो जाएगा? को टेंजेंट। तीसरा होता है आपका सिकेंट लाइन। सिकेंट यानी सिकेंट बोल सकते हो, प्रतिच्छेदी रेखा हिंदी में बोलते हैं, जहाँ पर किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करते हुए निकलता है लाइन। इसका पार्टनर हो जाएगा आपका को सिकेंट। बस आपको इतना ही मतलब रखना है। अब इसका एब्रिविएशन करिएगा 3-3 डिजिट लेके, तो आप यहाँ पाएंगे क्या कि साइन का हो जाएगा आपका साइन। क्या हो जाएगा? साइन। को साइन का हो जाएगा सिर्फ कॉस, यानी 3 लेना है यहाँ पर लेटर। टेंजेंट, टेंजेंट का सिर्फ टैन लेना है। को टेंजेंट का सिर्फ कॉट ले लेना है आपको। सिकेंड का सिर्फ सेक ले लेना है और को सिकेंड का कॉसेक लेना है। आपका होगा भाई इसमें 2 लीटर 3 लीटर क्यों नहीं लिए? क्योंकि कॉस लेंगे ना 3 लीटर, तो ऊपर आपका मैच कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 2 लीटर इसका और बढ़ा लोगे तो कोसेक हो जाएगा। एंगल की बात करें यहाँ पर, तो थीटा 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 सब में लगा लीजिए। बेसिकली टैन ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग थीटा का ही यूज़ करते हैं। ऐसे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पर चाहो कि ट्रायंगल में अगर थीटा दे रखा है तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे फाई दे रखा है तो ऐसे हो जाएगा। किसी ट्रायंगल में अगर यहाँ पे आपका ए दे रखा है तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए ऐसे कर बोल सकते हो। अगर यहाँ पे बी दे रखा है तो साइन बी, कॉस बी, टैन बी, कॉट बी, सेक बी और कॉसेक बी करके आप इसका ले सकते हो। एंगल आपका ए डिनोटेड होने लगेगा। क्लियर बात है। थीटा बस एक सिंबल की तरह ट्रीट होगा आपका, यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब समझते हैं हम लोग इसका रेशियो। तो सपोज कि अगर हम बोलते हैं यहाँ पर
कि परपेंडिकुलर में अगर आपने हाइपोटेनस से डिवाइड लगा दिया तो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई, तो आप उसको बोलोगे शॉर्ट फॉर्म में साइन थीटा, यानी साइन का जिक्र हुआ परपेंडिकुलर में हाइपोटेनस से डिवाइड लगाने के केस में। क्लियर बात है इतना। सेम टू सेम अगर मैं बोलूँ कि बेस में अगर हाइपोटेनस से आपने डिवाइड लगा दिया तो क्या कहोगे इसको, तो आप इसको बोलोगे कॉस थीटा, यानी कि आप डायरेक्टली बार बार ही नहीं बोलोगे कि बेस बटा हाइपोटेनस, ऐसे नहीं बोलना, आपको सिर्फ बोलना क्या, कॉस थीटा। क्लियर बात है। अब आगे चलिए यहाँ पर समझेंगे। अगर परपेंडिकुलर में बेस से डिवाइड लगा दिया तो आप बेस बटा परपेंडिकुलर बेस नहीं बोलोगे, आप इसके लिए क्या बोलोगे, एक शॉर्ट सा फॉर्म है, प्यारा सा नाम है टैन, ठीक, टैन थीटा बोल दोगे। जस्ट इसका रिवर्स पैटर्न कर लीजिए, जस्ट क्या कीजिए रिवर्स पैटर्न कि पी बटा बी को अगर मैंने यहाँ पर बोला कि बी बटा पी कर दिया, ठीक है, पी बटा बी को मैंने क्या किया, बी बटा पी कर दिया, तो इसको क्या बोलिएगा, तो टैन है तो आप इसको बोलोगे कॉट, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अगर बी बटा एच है तो इसको आप क्या बोलोगे, एच बटा बी बोल दो, उल्टा। तो कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा, है ना, एस ओ सी ओ एस है तो यहाँ पर एस ई सी कर दिया, जस्ट उल्टा कर दिया मैंने। और लास्ट आपका बच गया पी बटा एच, तो इसको आप कर दो एच बटा पी, और साइन का उल्टा क्या होगा आपका, कॉसेक। क्लियर बात इतना, तो इतना आपको याद रखना है। ये अगर 3 याद हो गया तो इस 3 से आप इस 3 को रेसिप्रोकल करके याद कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं बोलूँ कि टैन थीटा के लिए क्या होता है, तो टैन थीटा के लिए बेसिकली आपका पी बटा बी होता है। अगर इस पी बटे बी में मैंने यहाँ पर हाइपोटेनस से डिवाइड लगा दिया, दोनों केस में क्या लगा दिया, हाइपोटेनस से डिवाइड लगा दिया, तो ये आपका पी बटा एच साइन हो जाएगा ऊपर, है ना, और नीचे बी बटा एच तो ये आपका कॉस हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि टैन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, एक यहाँ पर फॉर्मूला ये आ गया। सिमिलरली अगर आप जानते हो कि टैन थीटा का जस्ट रिवर्स होता है आपका कॉट थीटा, तो टैन थीटा का जस्ट रिवर्स आप कर दीजिएगा कॉट थीटा, तो आपका साइन बटा कॉस जो है एक्चुअली में क्या हो जाएगा, कॉस बटे साइन। समझ गए, ये आपका एक और फॉर्मूला निकल के आ गया। थोड़ा सा और जानेंगे यहाँ पर कि अगर मैं इसका प्रोडक्ट करके देखूँ तो आप देखेंगे क्या कि अगर मैं बोलूँ कि साइन थीटा में कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट करूँ तो क्या आएगा, तो यहाँ पर आपका पी बटा एच दिख रहा है ना, अगर इसमें मैंने गुना कर दिया एच बटा पी सी, यानी इसका वैल्यू लेते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, तो रिजल्ट में क्या आ गया कि साइन के लिए मैं लिखा है पी बटा एच, कॉसेक के लिए लिखा है मैंने एच बटा पी, तो ये आपका हो जाएगा पी बटा एच बटा पी, एच से एच कैंसिल, पी से पी कैंसिल, 1 के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा रिजल्ट आया तो आप साइन के लिए लिखोगे तो लिख सकते हो 1 बटा में कॉसेक थीटा, लिख सकते हो भाई। सिमिलरली अगर कॉसेक के लिए लिखना हो, सिर्फ कॉसेक के लिए, तो ये साइन आपका नीचे जाएगा तो 1 बटा में साइन थीटा, तो ऐसा रिजल्ट भी आप ला सकते हो। आगे का केस में देखेंगे हम लोग कि कॉस में अगर मैंने सेक से गुना कर दिया तो क्या होगा, तो कॉस का देखेंगे आपका बी बटा एच है, तो सेक का देखिएगा एच बटा बी है, तो यहाँ पे लिख दीजिए बी बटा एच, ये आपका एच बटा बी, इन दोनों का कैंसिल होगा, ये दोनों भी कैंसिल होगा, क्या रिजल्ट आया 1। अगर ये रिजल्ट 1 के बराबर आ गया, रिजल्ट क्या आ गया 1 के बराबर आ गया, तो सिर्फ कॉस के लिए लिखोगे आप, सिर्फ कॉस के लिए, तो आपका 1 बटा सेक हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा आराम से। और सिर्फ सेक के लिए लिखो, सिर्फ सेक के लिए चाहिए आपको, सेक थीटा के लिए, तो आपका 1 बटा कॉस, यानी कॉस क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से आप रिजल्ट तैयार कर सकते हो यहाँ पर। एंड 1 लास्ट आपका बच गया टैन और कॉट, क्या बच गया बच्चों, टैन थीटा और गुना कॉट थीटा का रिजल्ट क्या होगा, तो टैन के लिए लिखेंगे आपका पी बटा बी, कॉट के लिए बी बटा पी, जस्ट उसका उल्टा करना है। तो टैन के लिए हो जाएगा आपका पी बटा बी गुने बी बटा पी, बी से बी कैंसिल, पी से पी कैंसिल, ये भी आपका 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे ही 1 के बराबर हुआ तो आप यहाँ लिख सकते हो टैन थीटा के लिए कि 1 बटा में कॉट थीटा हो जाएगा आपका, और कॉट के लिए लिख दोगे 1 बटा में टैन थीटा। क्लियर बात इतना, तो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में इतना ही फार्मूला से काम चल जाएगा, आप इसको अच्छे से समझ लिए होगे। मेन हमको क्या समझाना था, ये 3 रेशियो, और 3 रेशियो से मैंने बना दिया 3 का जस्ट उल्टा 6, और इन दोनों का गुना कर दिया डिवाइड लगा के, तो 2 और बन गया, और यहाँ पर हमने इसका गुना करके रेशियो निकाल दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, तो 3 3 3, और इधर आपका 9 और बन गया। तो टोटल मिला के इसी फॉर्मूला के यूज़ करके हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। बाद में जो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा उसके पहले मैंने आपको वीडियो बना कर दे दूंगा ऐसे, और उसका आप यूज़ करके आगे के चैप्टर को समझ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसका चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन।